अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग। आज हम बनाएंगे आलू गोभी की सब्ज़ी जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये एंटी एजिंग और एंटी कैंसर होती है और हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप मेरी अगर इस रेसिपी के ज़रिए आलू गोभी बनाएंगे तो जो खाना पसंद नहीं करते वो भी खाना शुरू कर देंगे। तो चलें हम रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे पानी बॉयल होना रख दिया था ताकि हमारे टाइम की बचत हो। पानी उबलना शुरू हो जाए तो इसमें डालेंगे 4 से 5 टेबलस्पून सिरका। अब इसमें गोभी डालेंगे। 1 kg का मैंने गोभी का फूल लिया था जो कटिंग होने के बाद तकरीबन 3 पाव रह गया है। मीडियम साइज़ में मैंने इसको कटिंग कर लिया है। अब हम ढक्कन लगा देंगे और इसको हम 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। फ्लेम को हम हाई कर देंगे। 2 मिनट हो गए हैं। पानी में बबल आना शुरू हो गए हैं। अब हम एक दफ़ा गोभी को मिक्स कर लेंगे पानी के साथ। अब हम इसको ड्रेन कर लेंगे। गोभी हम साइड में रखेंगे, बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब हम कढ़ाई में ऑयल डालेंगे 1/2 कप। ऑयल अच्छा सा गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून राई दाना। 1 टीस्पून ही इसमें हम ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरा थोड़ा सा गोल्डन और राई दाना जब चटकना शुरू होगा तो हम इसमें मीडियम साइज़ के 2 प्याज जिनको मैंने स्लाइस में काट कर रखा हुआ है वो डाल देंगे। अब हम प्याज़ों को फ्राई कर लेंगे, प्याज़ों का कलर चेंज होने तक। राई दाना बहुत अच्छा टेस्ट लेके आएगा। प्याज़ों ने कलर चेंज कर लिया है। अब हम शामिल करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। वो लहसुन अदरक आलू गोभी में बहुत मज़े का लगता है। अब हम इसको 2 मिनट तक भून लेंगे ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 टेबलस्पून नमक, 1/2 टेबलस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, हल्दी 1 टीस्पून, धनिया रोस्टेड एंड क्रश्ड 1 टेबलस्पून, अजवाइन हम शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून, चिली फ्लेक्स हम शामिल करेंगे 1/2 टेबलस्पून। अब हम मसालों को 25 से 30 सेकंड के लिए रोस्ट करेंगे ताकि इनकी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। गोभी हमेशा गैस करती है तो अजवाइन गैस को ख़त्म करती है, इसलिए हम अजवाइन शामिल करेंगे। अब हम 2 मीडियम साइज़ के टमाटर जो मैंने बारीक काट कर रखे हुए थे वो शामिल कर देंगे। मसालों के साथ एक दफ़ा टमाटरों को मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे 1/2 कप। पानी हमने इसलिए शामिल किया है ताकि हमारे टमाटर और प्याज बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। एक दफ़ा इनको मिक्स करेंगे। अब हम ढक्कन लगा देंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। अब हम इसको 10 मिनट का टाइम देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। टमाटर और प्याज हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे दही 2 से 3 टेबलस्पून। अब हम दही का पानी खुश्क होने तक मसाले को भून लेंगे। दही का पानी खुश्क हो गया है। माशाल्लाह मसाला बहुत अच्छा हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे आलू। आलू मैंने लिए थे 1/2 kg जिनको मैंने इस तरह क्यूब्स में काट लिया है। आलू शामिल करके एक दफ़ा हम अच्छे तरीके से मसाले के साथ आलूओं को मिक्स कर लेंगे। अब हम इनको भी ढक्कन लगाकर बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे और 10 मिनट के लिए आलूओं को भी मज़ीद टाइम देंगे। 10 मिनट हो गए हैं। आलू हमारे इस कंडीशन में आ गए हैं। एक दफ़ा इनको हम मिक्स कर लेंगे। अब हमने जो गोभी बॉयल करके रखी है वो इसमें शामिल कर देंगे।
गोभी उबलने के बाद माशाल्लाह बहुत सफ़ेद और निखरी निखरी सी हो गई है। ये देखिए माशाल्लाह मट्टी और सारी चीज़ें इसकी उतर गई हैं। इस तरह करने से गोभी बहुत मज़ेदार बनती है। आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आपको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। एक दफ़ा अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे। 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको मिक्स करते हुए पका लेंगे। अब हम गोभी की एक स्मेल होती है उसको ख़त्म करने के लिए इसमें शामिल करेंगे दूध 4 से 5 टेबलस्पून। ये बिल्कुल गोभी को क्रीमी टेक्सचर देगा और बिल्कुल स्मेल इसकी ख़त्म कर देगा। अब हम ढक्कन लगाएंगे और फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और गोभी और आलू को तकरीबन 20 मिनट का टाइम देंगे। 20 मिनट हो गए हैं माशाल्लाह। अभी से इसकी लुक देखें। अब हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और गोभी को हम भून लेंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। चम्मच को हम बराबर चलाते रहेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें ताकि कोई भी चीज़ आपसे स्किप नहीं हो और आप स्टेप बाय स्टेप किस तरह हम मसाले ऐड करते हैं और कितना कितना टाइम मसालों को देते हैं ताकि आपको सारी तकनीक का पता चल सके। इसको तकरीबन भूनते हुए हमें 6-7 मिनट हो गए हैं। 1 मिनट और भूनेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे 4 अदद सब्ज़ मिर्चें। आप नमक और जो स्पाइसेस होते हैं वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सेट कर लिया करें। अब हम एक दफ़ा इसको मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अब हम सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे इसमें। सब्ज़ धनिया थोड़ा सा ज़्यादा ही शामिल करेंगे क्योंकि आलू गोभी में सब्ज़ धनिया बहुत अच्छा लगता है। अब हम एक दफ़ा अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देंगे। अच्छे तरीके से अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और इसको हम 1 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। फ्लेम बंद कर देंगे। एक मिनट हो गया है माशाल्लाह। बहुत मज़ेदार हमारी आलू गोभी बनकर तैयार हुई है माशाल्लाह। बहुत अच्छी इसकी लुक है। जितनी अच्छी इसकी लुक है इतनी ही मज़ेदार बनी है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखा करें ताकि आपको मसालों की समझ आए कि कौन से मसाले को कितना टाइम देना है और कितने कितने मिनट और सेकंड के लिए भूनना है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। आप सब्सक्राइब तो कर लेते हैं, प्लीज़ फिर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी तो ज़रूर लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप भी इसको बनाकर अपने प्यारों के साथ ज़रूर फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा। शुक्रिया।